इस प्रदेश में बनी है तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है। जो मुख्यमंत्री रही हूँ उनके कपड़े फाड़ने के प्रयास किए। चोर, उठाईगीर, बदमाश, गुंडे, अपराधी ये बताएंगे कि संविधान देश का कहाँ से चलेगा। बाबा साहब पहला चुनाव लड़ रहे थे तो ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। संविधान खतरे में है। कहाँ संविधान खतरे में? संविधान जहाँ था वहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, देश के मुद्दे, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। केवल ये दलित वोट बैंक लेने के लिए ये लड़ाई है। देश में इन दिनों अमित शाह के बयान के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है और विपक्ष दल के लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं शहर दर शहर। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव लाला है। अच्छा, लगातार जिस प्रकार से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है पूरे देश में अलग अलग तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, अमित शाह ने एक सदन में बयान दिया था, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। क्या मान? देखिए, मैंने उस बयान पे जितना स्टडी किया, मतलब मैंने जो देखा उस बयान में ऐसा कुछ अमित शाह जी ने आपत्तिजनक बात तो कही नहीं। और श्री माननीय बाबा साहब का जो नाम लिया अम्बेडकर जी, तो उन्होंने सिर्फ नाम लिया। 3 बार नाम लेने को अगर ये ज़बरदस्ती का तूल बना रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास और कोई विषय ही नहीं है। विपक्ष किसी मुद्दे पे बात करना नहीं चाहता है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जब भी देखा संसद में राहुल गांधी ने जैसे गुंडाई करी, उस गुंडाई को छुपाने के लिए और उन तमाम कृत्यों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग कर रहा है विपक्ष, और कोई कारण नहीं। क्या लगता है कोई और मुद्दा बचा नहीं? क्योंकि कई सारे मुद्दे देश में हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सदन इसीलिए होता है कि जनता के जो मुद्दे हों उस पर बात की जाए, जिससे देश का विकास हो, शहर का विकास हो। देखिए, उच्च सदन की कार्रवाई में अगर ऐसी निंदा जो हो रही है, जिस प्रकार के सांसद राहुल गांधी जैसे सांसद उस सदन के सदस्य हो गए हैं, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और सदन में उनको, सदन पे बैठ के उनको जनता ने वोट दिया, आशीर्वाद दिया, सदन में जनता की बात रखें, विकास पे चर्चा करें। मैं कह रहा हूँ पक्ष हो या विपक्ष, पक्ष से वो अगर सवाल जवाब करना चाहते हैं तो एक दायरे में रह के करें, उसका जवाब दे दिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन ये प्रोपोगंडा बना के नौटंकी करने का कोई विषय नहीं है, ये बिल्कुल निंदनीय है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश सेठ। लगातार मांग की जा रही है कि अमित शाह सदन में माफ़ी मांगे जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया। क्या लगता है इस बयान को देख के? नहीं, ऐसा जो भी अमित शाह जी ने बयान दिया वो ऐसा कोई निंदनीय नहीं है ना। वो अम्बेडकर जी का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर था। क्योंकि राम जी के आदर्शों को मर्यादा में रह के उन्होंने काम किया है और जो भी संविधान बनाया उन्होंने उसमें अछूतों के लिए उन्होंने काम किया, उनको जोड़ने का काम किया। ये जो विपक्षी हैं इनका तो काम है क्या कहते हैं, दूसरों को खुद तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, पीडीए बना लिया उन्होंने। लेकिन इस सब को देखना चाहिए और क्या कहते हैं, इस चीज़ का बयान अमित शाह का बिल्कुल सही है। देश में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन के लिए ऐलान किया गया था और हर शहर में प्रदर्शन भी हुआ है। लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि जो अमित शाह ने बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं है और केवल ना उनकी ना कहीं सरकार बन पा रही, ना सीटें आ पड़ी। कुछ राइम राइट करने के लिए विपक्षियों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अभी कल को पुतला भी फूकेंगे, तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पार्टी है। क्या लगता है आपको इस प्रकार के जो बयान हुए और जिस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये जो भी विपक्ष आप देख रहे होंगे चौतरफा प्रदर्शन कर रहा है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसूरे भाई हैं। कभी इन्होंने जो दलितों की चिंता नहीं करी। जो कांग्रेस पार्टी है, लगभग 60-70 वर्षों तक इन्होंने जो देश में राज किया होगा, इन्होंने आज तक जो है इस देश में किसी उच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर हो, प्रधानमंत्री के पद पर हो, किसी दलित को बैठाने की मंशा नहीं रखी। हमारे देश के माननीय मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को बनाया, महामहिम बनाया। एक आदिवासी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो इस पर हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जितनी चिंता इस संविधान की माननीय मोदी जी ने करी है, अभी तक देश के आज़ाद होने के बाद से आप देख रहे हो किसी ने मुझे सोचा तक नहीं होगा उनके लिए। जितना सम्मान दिलाया गया है माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को, भीम ऐप के द्वारा, अनेक प्रकार के जो है कार्यक्रमों के द्वारा, किसी ने यह दिलाया नहीं। बात रही जो विपक्ष है, क्या कांग्रेस हो या सपा हो, आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकारें इस प्रदेश में बनी है तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है। आपने देखा होगा जो अभी भी अगर आप जा करके इनके कार्यकाल के थानों के मुकदमे चेक कर लेंगे तो उन मुकदमों में सबसे अधिक मुकदमे SC/ST लगे होंगे। जाने कितने दलितों के घर फूके गए होंगे। अभी भी अगर आप जाके चेक करोगे तो कई जो है दलितों के हाथ कटे होंगे, हाथ टूटे होंगे। तो ये स्थितियाँ कर दी गई थी कि सरकार बनने के बाद से दलित गाँवों से पलायन कर जाता था।
आपको विश्वास ना हो तो आप कन्नौज जो बगल में जिला वहाँ जाकर देख लीजिएगा। 7 के बाद जब सरकार गई है 12 में, तो लगभग वहाँ से जो है हजारों लोगों ने पलायन कर दिया। ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये जो जिन्होंने संविधान की जो रक्षक बहुजन की जो नेता थी मायावती, उनको भरे विधानसभा के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर जान से मारने का प्रयास किया। जो मुख्यमंत्री रही हूँ उनके कपड़े फाड़ने के प्रयास किए, क्या नहीं किया। ये जो चोर, उठाईगीर, बदमाश, गुंडे, अपराधी ये बताएंगे कि संविधान देश का कहाँ से चलेगा। इस संविधान की रक्षा माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी ने करी है। 370 हटा, 35A हटा, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे गरीबों को मिला, जो दलित हैं उनको मिला। ये बताएंगे कि जो है कि संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। जिनके खुद 72 छेद हो छलनी में, वो हम लोगों के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जिस प्रकार से इनका जो पीडीए का जो नाम रखा है ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये वो नहीं है। पीडीए मतलब ये पीड़ित है, और समझिए डी मतलब ये दर्द से भरे हैं, ए मतलब ये अंतर विरोधी है। ये विधर्मी लोग हैं, इस देश को तोड़ने का, बांटने का, काटने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष निगम। कैसे देखते हैं इस प्रकार के बयान, जो जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं और जो अमित शाह जी ने बयान दिया था? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है कि जिससे किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द प्रदर्शित हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब के पद चिन्हों पे संविधान के आधार पे काम करने का काम किया है। और ये जो कांग्रेस है वो इसलिए अपने कृत्य को छुपाने का काम कर रही है, क्योंकि जो अभी सदन के अंदर राहुल गांधी ने एक दलित समाज के सांसद प्रताप सारंगी जी और हमारे पिछड़ा समाज के सांसद मुकेश राजपूत जी, उस कृत्य को छुपाने का कि दलित और पिछड़ा इनके अगेंस्ट ना हो जाए, इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं कि माननीय अमित शाह जी ने संविधान के लिए गलत बातें कही, बाबा साहब के लिए गलत बातें कही हैं। ये वो दिन भूल गए हैं कि जब इन्होंने बाबा साहब पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका सपोर्ट करके उनको सदन में भेजने का काम किया था। और पहला चुनाव जो बाबा साहब हारे थे वो कांग्रेस की देन थी, और आज ये कांग्रेस कहती है कि बाबा साहब के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है, और माननीय मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बाबा साहब के पंच तीर्थ को भारत सरकार के द्वारा खरीद करके वहाँ पर उनका निर्माण कराने का काम किया, चाहे उनका जन्मस्थली हो, चाहे उनका देह जहाँ पे उन्होंने देह त्यागी, अंतिम सांस ली, वहाँ तक के लिए, और लंदन तक जहाँ पे उन्होंने वकालत की डिग्री ली, सब जगह उन्होंने पंच तीर्थ के रूप में उन्होंने नाम दिया, और सबका विकास कराने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा हो रहा है। और आज ये कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब के विरोधी हैं। बाबा साहब को सबसे ज़्यादा मानने का अगर कोई काम और सम्मान देने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कोई सरकार नहीं कर रही है। आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। कैसे देखते हैं इस तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो बयान है उनका? देखिए, राहुल गांधी जी का सीधा सीधा वो संविधान के आड़ में वो पूरी राजनीति कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि जिससे कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहीं पर उन्होंने अपमान किया। ये सिर्फ 2024 का चुनाव में जो संविधान खतरे में, ऐसे लोग देश में राजनीति करने वाले जो विपक्ष के लोग हैं, उनका एक सूत्री खाली कार्यक्रम है कि 2027 का जो चुनाव है उसको वो उस रूप में देना चाहते हैं कि ये दलित कार्ड जो है, क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ और मैं यहाँ से पार्षद भी रहा हूँ, सन 2000 में निर्दलीय पार्षद था, तो मैं ये चीज़ आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ। आप मीडिया के लोग ये पूरी तरीके से जनता को गुमराह करने का और 2027 का ये पूरा अपना दलित 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 करते फिर रहे हैं। लगता है कि उनको दलित से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी है, बस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और 2027 में उसका लाभ लेना चाहते हैं। मगर दलित समाज पूरी तरीके से जाग चुका है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में हम सब लोगों का मस्तक है और रहा है और रहेगा। तो मायावती जी इसका विरोध कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन के लिए बोल रही हैं। मायावती अपना काम कर रही हैं, ठीक है। हम लोग
अपना काम कर रहे हैं। ये जो हवा फैलाने वाले लोग हैं, जो संविधान को लेके जो चुनाव में गए थे, क्या संविधान कहीं आपको दिखा कि कहीं कोई चेंजिंग हुई या कहीं कुछ हुआ? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं था। ये तो खाली बस है, भाइयों बहनों मोहब्बत की रोटी मैं सेक रहा हूँ, ये संविधान खतरे में है। कहाँ संविधान खतरे में? संविधान जहाँ था वहीं है और चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि कई सारे मुद्दे और भी होते हैं सदन में उठाने के लिए, एक ये उस मुद्दे पर प्रदर्शन, कई और मुद्दों पर प्रदर्शन हो सकता था जिससे ये जो बीजेपी की सरकार है वो काम करे, जनता के हित में काम हो, उन मुद्दों पर भी प्रदर्शन होना चाहिए था। भैया क्या है कि ये लोग मुद्दों पर बातें नहीं करते हैं। ये लोग तो जो है सदन नहीं चलने दे रहे हैं। आप बताइए, एकलव्य की परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं। ये कहाँ बताइए कब एकलव्य, कहाँ द्रोणाचार्य, कहाँ कर्ण, कहाँ भीम? इनको तो जो है अभी हम पूछ देंगे माननीय राहुल गांधी से कि पांडव कितने थे, तो कहो जो ये पूरे 5 पांडव के नाम ठीक से नहीं जानते होंगे। उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने कहाँ कहाँ शिक्षा ली, वह वनवास कहाँ कहाँ काटने गए, उन्होंने अज्ञातवास कहाँ काटा, इनको ये नहीं पता होगा। द्रौपदी कैसे मिली, 5 पांडवों के जो पुत्रों के क्या नाम थे, इनको वो नहीं पता। लेकिन वो एकलव्य 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 कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये नहीं बता रहे हैं कि केवट के पैर भगवान राम ने धोए थे। ये नहीं बता रहे हैं कि जो है किस तरीके से इस देश में एकजुटता बनी रहे, प्रेम इसने बना रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। देश को काटने का, तोड़ने का, मरोड़ने का काम ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए सत्ता के ये भूखे हैं। सत्ता के लिए इन्होंने 1984 में एक अंगूठे की बात कर रहे हैं। 1984 में सैकड़ों सिखों को टायर डाल के जलाया गया इस देश में। उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एकलव्य की। अरे आप उसकी भी तो बात करो। जो है जब हजारों सिख मारे गए देश के अंदर, तब आप कहते हो कि एक पेड़ गिरता है तो अगल बगल की मिट्टी उखड़ जाती है। जब पेड़ गिरता है तो अगल बगल का माहौल बिगड़ जाता है। आप ये करा रहे हो। आपने इस देश को दिया क्या? बातें करते हो कि जो है हमने इस देश के लिए बड़ा संघर्ष किया। ये संघर्ष आपने किया है। शुद्ध रूप से इन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है आज तक, अभी तक, और आज भी ये संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जेब में डाल के घूमते संविधान। लेकिन पूछो कि संविधान में कौन सी धाराएं कब कहाँ हैं, कितने पन्ने हैं, किन पन्नों पर किन किन जो है महापुरुषों ने क्या क्या अपने भाषण दिए हैं, अपनी सोच दी है, वो उनको पता नहीं होगा। लेकिन संविधान ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, कुमला करके ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि देश में कई सारे और मुद्दे हैं, आप एक युवा हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि देश में अब जो बेसिक मुद्दे उस पर चर्चा कम हो रही है और इस प्रकार के मुद्दों पर ज़्यादा। देखिए, देश ने अगर पक्ष को बहुमत दिया है तो जनता के विकास के लिए दिया है, युवाओं के रोजगार के लिए दिया है, और वो जो दे भी रही है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, बुजुर्गों को, वरिष्ठों को, सभी को, महिलाओं को, सभी को सम्मान दे रही है, सभी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास पूरा कर रही है। विपक्ष का कार्य ये है संसद में कि पक्ष के द्वारा जो गलतियां हो रही हों या उनकी नज़रों में जो कमियां हों उसको उजागर करें। जनता ने वहाँ पे सदन में उनको बैठाला है विपक्ष के रूप में, और इतना मजबूत विपक्ष के इंडिया गठबंधन के रूप में बता रहे थे। उन्होंने बड़े बड़ी बातें करी, इंडिया गठबंधन ने ये दिलाएंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक लास्ट क्वेश्चन आंसर, किस प्रकार की राजनीति इन दिनों चल रही है, किस ओर जा रही है? इस समय विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, विकास से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीबों के लिए, किसान के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए काम कर रही है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था तो वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना चाहते हैं जिस पर उनका विरोध कर सके, जिस पर उनके खिलाफ पुतला फूंक सके, तो विपक्ष यही कर रहा है। क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए सदन में? क्योंकि सदन में बना इसीलिए क्योंकि जनता लोगों सांसदों को इसलिए चुनती है कि वो जाके जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जिस देश का विकास हो, जो जनता के हित के कारण उस पर हो। लेकिन वो अब इन दिनों देखने को कम मिल पा रहा सदन में। सदन में चर्चा आम पब्लिक की होनी चाहिए, गरीब कल्याण की होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए, देश के नौजवान की होनी चाहिए और युवाओं के रोजगार की होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सदन को चलने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि सदन में जितना खर्चा होता है वो आम पब्लिक के पैसों से ही पूरा किया जाता है। लेकिन ये चाहते नहीं और सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। और ये बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, तो जब बाबा साहब ने संविधान लिखा जिससे आज हमारा देश चल रहा है, इन्होंने उसको भारत रत्न देने का काम नहीं किया। पहले
बाबा साहब से पहले इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने का काम किया, और जब बीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ आई तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तो सम्मान बाबा साहब का कोई कर ही नहीं सकती पार्टी, और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे साथ जो कानपुर के लोग थे उनका ये मानना है कि विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है उस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने लोग ने चुना है और जनता ने उनको चुन के वहाँ भेजा है। तो उनका ये मानना है कि लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, युवाओं के लेकर, रोजगार के लेकर चर्चा होनी चाहिए, देश के विकास को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर इतना पूरे देश में प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम यही होता है कि जो पक्ष सत्ता दल के लोग हैं उनको जो देश में जो कमियां रह गई हैं, जो देश में विकास के लिए जो चीज़ जरूरत है उसके लिए ध्यान आकर्षण करना चाहिए। कानपुर से अमित के साथ दीप। पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर भुनाने की कोशिश कर रहा हो। इसी पंक्ति में तमाम लोग हमारे साथ हैं, जान लेते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। क्या लगता है कि जिस तरीके से BR अम्बेडकर की आड़ में पार्टियां शिकार कर रही हैं और बिल्कुल अखाड़ा जैसा माहौल बना रखा, क्या कहेंगे? नहीं, एक ऐसा है, ये जनता को देखने का समय है। इस समय जो पार्टियां अम्बेडकर जी की मूर्ति या फोटो को लेके कि अम्बेडकर जी हमारे नेता है कि हमारे नेता, इन सब चीज़ों को हटाना है। जनता को देखना है कि लाभ कहाँ है, कौन सी पार्टी जनता का कितना हित चाहती है। बेरोजगारी है, इस पे कोई बात करना नहीं चाहता है। पब्लिक परेशान है, महंगाई है, इस पे कोई पार्टी बात करना नहीं चाहती। केवल अम्बेडकर जी एक नया मुद्दा, हर पार्टी एक नए मुद्दे पे बात कर रही है। अब उन्होंने क्या देखा है कि चलिए अम्बेडकर जी को ही लेके वोट बैंक को बना लिया जाए, ये नहीं चलेगा। देश में अगर बेरोजगारी, महंगाई, देश के मुद्दे, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो मेरे हिसाब से निंदनीय है, मूल बात पे नहीं आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो सिर्फ बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक हित में हैं, वो जिन जनप्रतिनिधियों को हम भेजते हैं यानी कि संसद, वहाँ उन मुद्दों से भटक के एक नया मुद्दा लेके निकल आते हैं और सड़कों पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। क्या कहेंगे इसके संबंध में? अगर किसी राजनेता से कोई शब्द गलत निकला है तो उस पर वो माफ़ी मांग ले, सदन उस पर शांत हो जाए। लेकिन सदन जो चलता है वो पब्लिक हित को देख के चला जाए, मुद्दों पे मतलब सदन के कार्यकर्ता हैं न भटकाएं। लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां BR अम्बेडकर को लेके सड़क पे आ रही हैं, ये किस हद तक ठीक है? इससे तो पब्लिक का और राज संपत्ति का नुकसान ही होगा, तोड़फोड़ होगी, कहीं दंगे होंगे, हिंसक जैसी स्थितियां बन जाएंगी। जिस तरीके से हमारे भाई ने बताया कि मुद्दे से भटक रहे हैं लोग, ऐसा है क्या? जी, जनता के हित की बात तो कोई नेता करना नहीं चाहता है। संसद का केवल समय बर्बाद किया जाता है अम्बेडकर के नाम पर। जो बेरोजगारी है, रक्षा है, मूलभूत समस्याएं हैं, जनता की भुखमरी है, इस पर न ध्यान देकर अम्बेडकर के नाम पे पब्लिक के साथ ये छलावा कर रहे हैं। और ये जो मुद्दा अम्बेडकर का उठाया गया है, ये निंदनीय है। विपक्ष और सत्ता पक्ष जो वास्तविक इनके कर्तव्य हैं वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो तमाम जो अड़चने हैं आगे चल के बहुत समस्याएं बनेंगी। क्या कहेंगे? पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये संविधान के ऊपर जो पूरा विवाद बनाया जा रहा है, पहले तो लोगों को जानकारी नहीं है पूरी कि संविधान जब लिखा गया था तो हमारे अध्यक्ष जो संविधान लिखने थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजदादा जी ने अपने हाथ से लिखा था। इसमें जो कमेटी लिखी गई थी उसमें अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर जी थे, तो उन्हीं को निर्माता घोषित कर दिया। बहुत अच्छी बात, उन्होंने संविधान लिखा। संविधान की कमेटी जो 299 लोगों की थी उसमें वो 7 थे और वो सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। लेकिन आज जो पार्टियां हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ये लगातार प्रयास कर रही हैं कि विवाद हो, हम समाजवादी पार्टी का वोट छीन लें, कांग्रेस चाहती है कि हम बीजेपी का वोट छीन लें, बीजेपी चाहती है मैं कांग्रेस का छीन लूं। इस तरीके की छींटाकशी में सब लगे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, जबकि जनता की जो मूल सुविधाएं वाली बातें हैं, जैसे सरकार है, विधिवत
लगातार पब्लिक पर टैक्स लगा रही है, उस पर कोई नहीं, कभी जीएसटी लग रही, कभी जीएसटी का स्लैब बढ़ा दिया जा रहा है। आम जनता परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि जनता सहन नहीं कर पा रही है। अगर कोई आम जनता का व्यक्ति है, यहाँ लोगों की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 5,000 रुपये है एक आदमी की, वो इतने जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, उस पर कोई नहीं। अच्छा, वही विपक्ष जो है वो ये भटकाने का काम लगा हुआ है कि सरकार को किसी तरीके से कार्य ना करने दिया जाए जिससे इनकी नाकामियां और हो जाएं जाके, तो ये प्रयास में लगी हुई है पूरी तरीके से। जिस तरीके से जब तक बी.आर. अम्बेडकर जी जीवित रहे तब तक कोई भी पार्टी ने उनको स्वीकार नहीं किया, और जहां से वो मैदान में उतरे थे वहां से ही कांग्रेस ने उनको हरवा दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है कि बी.आर. अम्बेडकर जी का स्वभाव अलग था, वो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं थे, और मुझे नई जानकारी है लेकिन आप लोगों से ही पता लगा कि पहला चुनाव जब वो लड़े थे तो वो चुनाव पहला हार गए थे। उसके बाद आज उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र में बनाए हुए हैं, कोई भी उनको कोई सीट नहीं मिलती। जो रियल उनके परिवार के हैं वो अपने दादा या परबाबा जो लगते होंगे उनका परिवार नहीं आगे बढ़ा पा रहे अम्बेडकर, लेकिन और पार्टियां सिर्फ उसको बनाने में लगी हुई हैं किसी तरीके से मुझको दलित लोगों का वोट हासिल हो सके, इसी पर पूरा फोकस किए हुए हैं सभी पार्टियाँ। जिस तरीके से कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो हर बार आपने देखा होगा कि संसद जाएं या कहीं भी अपना जनता के नाम संबोधन करते हैं तो एक किताब सी लिए रहते हैं संविधान में, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही, दलितों के आरक्षण पर कैंची लगाती रही, नौकरियों में उनको आरक्षण जो था वो भी नहीं दिया, बैकलॉग के नाम पर खाली जगह बनाए रहे। अब केवल वोट बैंक के लिए जो दलितों के नेता इस टाइम कोई नहीं रहे हैं, बसपा लगभग ख़त्म हो गई है, तो केवल ये दलित वोट बैंक लेने के लिए ये लड़ाई है। संविधान को कॉपी लेके उससे कुछ नहीं होता है। संसद में आप अपने मुद्दे उठाएं, मूलभूत समस्याएं बताएं, वो ना बता करके अम्बेडकर को बस फोटो ले घूमते रहते हैं। ये इनका कार्य, कांग्रेस का कार्य घोर निंदनीय हमेशा रहा और अब भी है। कांग्रेस दलित विरोधी है ऐसा कहना है। क्या ये पुराना जब कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो इनका कोर वोटर था दलित, मुसलमान और कुछ हद तक जो भी ब्राह्मण था वो पूर्ण रूप से इन्हीं की सपोर्ट में रहता था। वो वोटर छिटक गया है, जो लोकल पार्टियां थी, क्या उसी ढर्रे पर ये कांग्रेस लौट रही है? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस के ही राजनेता थे, उन्होंने ही क्षेत्रीय पार्टियां बनाई हैं और उनका वोट बैंक माइनस किया है। लेकिन आज भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो रही हैं तो कांग्रेस कहाँ से मतलब डेवलपमेंट हो जाएगी? लेकिन संविधान की हर पार्टी संविधान बाबा साहब को लेके घूमती रहती है, तस्वीरों में आंदोलन कहेंगे कि, और देखा गया है कि आजकल दिल्ली के जो पूर्व सीएम भी एक मीम चलता है आशीर्वाद के रूप में, ये कि बाबा बी.आर. अम्बेडकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्या है? जो संविधान की प्रति लेके राजनेता चलते हैं वो पब्लिक के लिए सिर्फ एक दो दिखावा कर रहे हैं भाई साहब, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक के नीचे आधारभूत उनकी सुविधाओं पर विचार नहीं कर रहे हैं कि नीचे पब्लिक की क्या स्थिति है, किसान की क्या है, गरीब मजदूर की क्या है, उस पर रहने के लिए मकान है या नहीं, उसके पास पर्याप्त भोजन है या नहीं, ऐसा किसी राजनेता का विचार नहीं है। गरीब तो गरीब होता चला जा रहा है। क्या लगता है कि जैसे एक मिनट, जिस तरीके से स्थितियां लगातार हमारे राजनेता हैं या जो भी संसद चल रहा है उसमें विघ्न उत्पन्न करना, लेकिन तमाम जो ये टैक्स पेयर का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, बर्बादी की जा रही है, वो सब कहना चाहूँगा। देखिए, देश का संसद जो है वहाँ बैठ के हम अपने बड़े बड़े कानून बनाते हैं और जो भी नियम पास होता है वहीं से पास होता है। इस तरह की संसद की कार्रवाई को विघ्न पैदा करना और हमारे देश के जो राजनेता हैं संसद में आके हम यहाँ से भेजते हैं अपनी लोकसभा सीटों से, और इस तरह की ये
घटना जो आती है संसद में विघ्न पैदा करने की बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देश की संसद का सभी राजनेताओं को सम्मान करना चाहिए। और जो इस समय हम सुन रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कहा गया है, देश को आज़ाद कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आज़ाद कराने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, देश में आज जो भी हमारी ज़मीन है या हमारे खेत है या हम जो आज़ाद घूम रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की ही वजह से घूम रहे हैं। और उन्होंने ये संविधान ना बनाया होता तो हम आज़ाद नहीं घूमते। और इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इस तरह के शब्द कहना और उनका अपमान करना देश के इतने बड़े राजनेता जो किया है बहुत ही निंदनीय है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरी देश की जनता के साथ जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा अम्बेडकर साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है और देश के राजनेताओं को उन्होंने संसद में इस तरह का सम्मान देना चाहिए। शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए तमाम हमारे ये साथी मेहमान थे, उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन बड़ा वही सवाल इस बात के लिए आता है कि जो मुद्दों से पार्टियां भटक जाती हैं, एक नया मुद्दा लेकर बाहर निकल के आती हैं, वो जनहित में कितना सार्थक है। प्रवीण सक्सेना, JMD न्यूज़, मैनपुरी।